क्या आपने कभी सोचा है अगर अचानक आपके मोबाइल का इंटरनेट हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? आपकी व्हाट्सएप चैट्स, आपकी इंस्टाग्राम रील्स, नेटफ्लिक्स पर आपकी पसंदीदा फिल्में और अमेज़न की डिलीवरी, अगर ये सब एक झटके में हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए तो फिर दुनिया कैसी दिखेगी? क्या दुनिया में कोई ऐसा हंगामा अब मचने जा रहा है जिसके बाद आप चाहकर भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? क्या हमें वापस उसी पुराने दौर में जीना होगा जहां पर चिट्ठियां और कतारें ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हुआ करती थीं? या फिर इस महासंकट के बीच इंटरनेट का कोई नया विकल्प भी अब मार्केट में आने वाला है? और आखिर क्यों इस आधुनिक दौर में इंटरनेट की नस काटने की बात कही जा रही है? जी हाँ, चौंकिए मत। पेट्रोल और डीजल की आग में सुलगती दुनिया के सामने अब इतिहास का सबसे बड़ा डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने अब उस नस पर हाथ रख दिया है जिससे पूरी दुनिया चलती है। ईरान अब समंदर के सीने को चीरकर बिछाई गई उन इंटरनेट केबलों पर कब्जा करने जा रहा है जो दुनिया को आपस में जोड़ती हैं। अगर ईरान ने ऐसा किया तो आपके हाथों में मौजूद ये कीमती स्मार्टफोन सिर्फ एक डिब्बा बनकर रह जाएंगे। क्या है ईरान का ये खौफनाक और डराने वाला प्लान? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास और आप देख रहे हैं ZMPCG। गहरे समंदर की असीम गहराइयों में छिपा है आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा राज, वो राज जिसके दम पर आज के समय में आपकी और हमारी सांसें चलती हैं, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि इसी समंदर के नीचे अब एक खौफनाक खेल शुरू हो चुका है जो पूरी मानव सभ्यता को एक झटके में पाषाण युग में धकेल सकता है। ईरान और उसकी सरकारी मीडिया की चौंकाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे से गुजरने वाली अंडर सी इंटरनेट केबलों पर भारी भरकम लाइसेंस फीस और मनमाना टैक्स लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब तक ईरान दुनिया को सिर्फ पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने की धमकी देता था, लेकिन अब ईरान को समझ आ गया है कि दुनिया को घुटनों पर लाने का असली तरीका इससे अलग है और एक नया हथियार है, जो है इंटरनेट केबल्स। अमेरिका और इजराइल को पूरी तरह तबाह करने की जिद में ईरान अब उस ग्लोबल नेटवर्क को काटने जा रहा है जिससे गूगल, मेटा और अमेजन जैसी टेक महाशक्तियां अपना अरबों खरबों का साम्राज्य चलाती हैं। इस पूरे मामले में सस्पेंस और डर तब और बढ़ गया जब ईरान के सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साफ लफ्ज़ों में लिख दिया कि अब इन इंटरनेट केबलों पर भारी फीस लगाई जाएगी। इसके तुरंत बाद ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि सभी अंतर्राष्ट्रीय केबल ऑपरेटरों को अब ईरान के कड़े और मनमाने कानूनों को मानना होगा। ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए कि अगर ईरान ने इन केबलों की नस दबा दी और आपके मोबाइल की स्क्रीन हमेशा के लिए फ्रीज़ हो जाएगी, ना व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा, ना गूगल पर कोई सर्च कर पाएंगे, ना नेटफ्लिक्स चलेगा और ना ही अमेजन से कोई सामान आपके घर पर पहुंचेगा। ये सिर्फ एक मामूली डिजिटल रुकावट नहीं है, बल्कि ये पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की मौत का वारंट है, क्योंकि दुनिया का 95% से ज़्यादा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हीं समंदर के नीचे बिछी पतली केबलों पर निर्भर है। ईरान ने इसके साथ ही एक और बेहद ख़तरनाक शर्त रख दी है कि इन केबलों की मरम्मत और देख रेख सिर्फ और सिर्फ ईरानी कंपनियों की ही रहेगी, जिसका सीधा मतलब यह है कि जब चाहे ईरान मेंटेनेंस के नाम पर पूरी दुनिया का इंटरनेट स्विच ऑफ कर सकता है। और सबसे भयानक और डराने वाली बात तो यह है कि इस डिजिटल तबाही की आग से हमारा हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रह पाएगा। भारत से लेकर यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला ये डिजिटल गलियारा अगर पूरी तरह से ईरान के कड़े नियंत्रण में आ गया तो भारत में एक ऐसा महा ब्लैकआउट हो सकता है जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। समंदर के नीचे अगर एक भी मुख्य केबल काटी गई तो भारत का इंटरनेट ठप होने में चंद सेकंड ही लगेंगे। रिसर्च फर्म टेली भूगोल यानी कि टेली जियोग्राफी के आंकड़ों के मुताबिक वैसे तो कई केबल ऑपरेटर ओमान के सुरक्षित रास्तों से अपनी केबल ले जाते हैं, लेकिन दो सबसे और लाइफलाइन माने जाने वाले केबल सिस्टम फाल्कन और गल्फ ब्रिज इंटरनेशनल आज भी सीधे ईरान के समुद्री जल क्षेत्र से होकर ही गुजरते हैं। किसी भी युद्ध या तनाव की स्थिति में रिपेयरिंग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को ईरान यहां जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगा, जिससे भारत समेत पूरी दुनिया पर इंटरनेट हफ्तों या फिर महीनों के लिए या फिर कहें पूरी तरह से बंद हो सकता है, या इसकी रफ्तार इतनी धीमी हो जाएगी कि आप एक मैसेज तक भी नहीं भेज पाएंगे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और तार्किक सवाल उठता है कि क्या वाकई इंसानियत दोबारा से आदिम युग में लौट जाएगी?
या फिर इस महासंकट से निपटने का कोई नया विकल्प भी मार्केट में मौजूद है। जब हम पेट्रोल की किल्लत की बात करते हैं तो किसी तरह व्यवस्था हो भी जाती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा भी हो लेकिन इंटरनेट आपके पास ना हो तो उसका आपके पास में क्या ऑप्शन है। सोचिए, बैंकें बंद हो जाएंगी, एटीएम काम करना बंद कर देंगे, शेयर मार्केट सेकंडों में क्रैश हो जाएगा। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच कूटनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा बहुत तेज़ हो गई है और वो है सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि अंतरिक्ष से चलने वाला इंटरनेट। एलोन मस्क की स्टारलिंक और अमेजन की कुइपर जैसी कंपनियां अब पूरी ताकत से समुद्र के नीचे की केबलों के इस विकल्प को तैयार करने में जुट गई हैं, ताकि अगर समुद्र के नीचे कोई भी युद्ध छिड़े तो अंतरिक्ष के जरिए दुनिया को ऑनलाइन रखा जा सके। हालांकि ये तकनीक अभी बहुत ज़्यादा महंगी है और पूरी दुनिया की आबादी को एक साथ संभालने के लिए इसके पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर आज ईरान ने केबल काट दी तो सैटेलाइट इंटरनेट भी हमें तुरंत ही इस प्रलय से नहीं बचा पाएगा और हम कुछ समय के लिए उस पुराने दौर में चले जाएंगे जहां पर कभी पाचार युग हुआ करता था। तो सोचिए कि समंदर के नीचे छिपी ये साजिशें किस तरह आपकी जेब में रखे फ़ोन को बेकार पत्थर बना सकती हैं। इस डिजिटल युद्ध और ईरान की इस नई चाल पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।